पेरिस ओलंपिक में भारत के पदकों का खाता खुल गया है और ये जो पदक है वो शूटिंग में आया है और ये पदक दिलाया है मनु भाकर ने। मनु भाकर कल क्वालिफिकेशन राउंड में तीसरे स्थान पर रही थी और आज उनसे पदक की उम्मीद थी और उस उम्मीद पर वो बिल्कुल खरी उतरी हैं और 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने कांस्य पदक पर निशाना साध लिया है। मनु भाकर ने कैसे जीता ये पदक आज आपको बताऊंगा और भारत के और कौन कौन से शूटर फाइनल में पहुंचे हैं उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। पेरिस ओलंपिक में भारत ने पहला पदक जीत लिया है और आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक और रियो ओलंपिक की तरह इस बार भी जो भारत के लिए पदकों का खाता खोला है वो एक बेटी ने खोला है। जी हां, मनु भाकर ने शूटिंग में ये पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल पर उन्होंने निशाना साधा है। आपको बता दूं कि मनु भाकर जो है वो क्वालिफिकेशन राउंड में तीसरे स्थान पर रही थी, 580 का उनका अंक था और आज उनसे पदक की उम्मीद थी और जब इसकी शुरुआत हुई उसी वक्त लग गया कि वो मेडल रेस में बनी हुई हैं। अगर हम बात करें तो 10.6 के स्कोर के साथ उन्होंने आज स्टेज 1 की शुरुआत की। पहले 5 शूट के बाद उनका स्कोर 50.4 था, फिर अगले 5 शूट के बाद कुल 10 शूट के बाद वो 100.3 अंक तक पहुंच गई थी और वो दूसरे और तीसरे नंबर पर वैरी करते चले जा रही थी। कभी वो दूसरे नंबर पर आ जाती थी, कभी वो तीसरे नंबर पर चली जाती थी। अंततः जो सिल्वर मेडल के लिए जो शूट उन्होंने किया वो शूट उनमें उन्हें जो है 10.3 अंक मिले और इसके जरिए उनका अंक हुआ 221.7। और यहाँ पर जो कोरियाई शूटर थी किम येजी, उन्होंने जो शूट लगाया वो 0.1 ज्यादा लगाया, मतलब 0.1 से मनु भाकर सिल्वर मेडल चूक गई। और जब किम येजी ने वो शॉट लगाया, वो शूट किया उन्होंने और जैसे ही उनका अंक जो है वो स्क्रीन पर आता है, मनु भाकर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। वो समझ गई थी कि वो सिल्वर मेडल से चूक गई हैं, लेकिन दूसरे ही पल उनकी आंखों में आंसू थे, वो आंसू पोंछते हुए दिखती हैं। ये खुशी के आंसू थे कि उन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। जब आंसू की बात निकली है तो आपको बता दूं कि मनु भाकर की आंखों से ये आंसू कोई पहली बार नहीं निकले हैं। 4 साल पहले जब टोक्यो ओलंपिक हो रहा था और तब मनु भाकर की पिस्टल खराब हो गई थी और तब उन्होंने पिस्टल बदलने की मांग की थी, जिसे अनसुना कर दिया गया था। उन्हें सिर्फ लीवर बदलने की अनुमति दी गई और इस वजह से वो 12वें नंबर पर क्वालिफिकेशन राउंड में चली गई थी और वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। तब भी उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दुख के आंसू थे। आज जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे कि उन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक ओलंपिक में जीता है और पूरा देश उनके प्रदर्शन पर गौरवान्वित है। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी उन्हें बधाई दी है सोशल मीडिया पर पोस्ट करके। तो मनु भाकर ने एक तरह से ऊर्जा का संचार कर दिया है भारतीय दल में जो कि ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि 2 और शूटर जो है वो फाइनल में पहुंच गए हैं। वो 10 मीटर एयर राइफल इवेंट है पुरुष और महिला वर्ग का। अगर हम महिला वर्ग में बात करें तो रमिता जिंदल जो हैं वो 5वीं पोजीशन पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई हैं, जबकि अर्जुन बाबूता 7वें स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तो देखिए, शूटिंग से हमें और भी कुछ पदक की उम्मीद है और मुझे लगता है कि जो भारतीय शूटर्स हैं वो हमें निराश नहीं करेंगे। इन सब के बीच निखत जरीन भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पीवी सिंधु ने भी अपना पहला मैच जीत लिया है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए ओलंपिक का जो दूसरा आधिकारिक दिन है वो ठीक जा रहा है अभी तक, जब मैं ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं। फिलहाल आपके लिए सूचना ये कि भारत की शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में
कांस्य पदक पर निशाना साधा है और इसी के साथ भारत के पदकों का खाता भी खुल गया है और पदक तालिका में भारत 17वें स्थान पर पहुंच गया है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।